ओम शांति। आज 14/4/2025 14 अप्रैल 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। शिव बाबा दुख हरने सुख देने आते हैं। शिव बाबा हमें दुख हरने और सुख देने आते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, कई बच्चे किसी एक बात में अपने दिल को खुश कर दिया मियाँ मिट्ठू बनते हैं। उत्तर, अब कौन सी ऐसी बात है जिससे बच्चे अपने आप को ही खुश कर लेते हैं और मियाँ मिट्ठू बनते हैं। उत्तर, कई बच्चे किसी एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं। कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसा समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। मीठे बच्चे, शिव बाबा कहते हैं अभी तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत करनी है। जब तुम पावन बन जाओगे तो हमारी दुनिया भी पावन बन जाएगी, यानी सतयुगी दुनिया आ जाएगी। सतयुगी राजधानी स्थापन होनी है। एक तो जा नहीं सकता, उसके लिए बहुत सारे बाबा के बच्चों की ज़रूरत है। गीत है आज की मुरली से, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, शिव बाबा में जो गुण हैं वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट बनाना है, स्वयं को संपन्न बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाबा और चक्र को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। शिव बाबा और हमारे 84 के चक्र को याद करना है। कैसे बाबा ने सतयुगी दुनिया स्थापन की, तो हम पहले सतयुगी दुनिया में, फिर सतयुग से त्रेता से द्वापर में भक्त के रूप में, पूज्य स्वरूप में हमारी पूजा होने लगी। तो इस तरीके से संगम पर फिर बाबा आए, कलयुग के अंत में संगम पर बाबा आए, बाबा ने हमें फिर से पूज्य स्वरूप बनाया। तो इस चक्र को याद करते रहना है। अंत में हम फरिश्ता बन के बाबा के साथ चले गए। तो ये हमको चक्र याद करते रहना है, करना है और कराना है। बेहद, शिव बाबा द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं जाना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह पर भी है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा, अपने परिवर्तन करने की शक्ति द्वारा जो व्यर्थ के संकल्प चलते हैं उसके बहाव के फोर्स को समाप्त करो। अव्यक्त शारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं शिव बाबा साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला शिव बाबा भी हमारे साथ सदा रहता है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड हैं। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी रत्न आत्मा हूँ। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा सम्मान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी रत्न आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए कुछ समय परमात्मा में स्नेह में ऐसे समा जाएं कि मेरा बाबा ही मेरा संसार बन जाए। सर्वप्रथम स्वयं को मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा स्वरूप में स्थित करें। मैं आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा।
परम धाम से मेरा बाबा अपना धाम छोड़कर धीरे धीरे मेरे पास आ गए। बाबा ठीक मेरे सिर के ऊपर, बाबा से सातों गुणों का प्रकाश मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में भर रहा है। बाबा का ये प्यार मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, अपने बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा हूँ। मेरा बाबा ही मेरा संसार है, मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है, मेरा परमात्मा ही मेरा संसार है। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के प्यार में रंगी हुई, परमात्मा के प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ।